और इत्तेफाक की बात कहें या इसको हम उस सुशांत का दुर्भाग्य कहें, 4-5 महीने तक कोई बहनों से संपर्क नहीं रहा, क्योंकि बाकी बहनें भी बहुत दुखी हो गई कि भाई इतना ऐसा इल्जाम कैसे लगा दिया है उस बहन के लिए, जिस बहन के लिए एक दिन पहले उसने एक पोएट्री लिखी थी। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, मैं बाप हूं, मैं जानना चाहता हूं। मैनेजर को बोला कि मेरा टिकट कटाओ, मैं आना चाहता हूं। लेकिन ना तो पिता को मैनेजर ने जवाब दिया, ना पिता को रिया ने जवाब दिया, ना। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो मेरा जो लास्ट वीडियो था, जिस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने विकास सिंह जी का जो बात है वो बात आप लोगों के सामने रखा, पर वो वीडियो को मैं पूरा कंप्लीटली आप लोगों के सामने नहीं दे पाया था, क्योंकि उस टाइम पे जो वीडियो बन रहा था वो बहुत ही ऐसे ही लंबा हो गया। तो चलिए इस वीडियो के जरिए एक बार देख लेते हैं वो इंटरव्यू की अगला जो पार्ट है वो पार्ट। अगर सुशांत के पास सच में कोई इतनी सीरियस मानसिक स्थिति, देखिए ये जो एक फोटोग्राफ को देख करके जो एक बता रही है ना कि उनकी मानसिक स्थिति सडनली खराब हुई एक पेंटिंग को देख करके, ये एक इन्होंने किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया और साइकेट्रिस्ट ने कहा है कि इस तरह का एक डिजीज होता है जो एक पेंटिंग को देख के होता है। तो ये इन्होंने सोचा कि एक ये डिजीज को प्लांट करने का एक अच्छा तरीका है कि वहां पे दिखाएं कि वहां होटल में एक पेंटिंग को देख करके हो गया। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात, अगर सही में सुशांत के साथ कोई इतना सीरियस इशू हो गया था, सही में अगर हो गया था, तो अपने और सुशांत के अलावा सुशांत से रिलेटेड, मैं तो कह रहा हूं परिवार को छोड़ दीजिए, परिवार के आसपास के लोगों को किससे इन्होंने बात की कि सुशांत एग्जैक्टली मेरा भी पॉइंट, मेरा भी कहना यही था उस टाइम पे भी, यानी इस टॉपिक को लेकर जब मैं आज से लगभग 2 साल पहले वीडियो बनाया था, तो उस टाइम पे भी मैंने क्वेश्चन किया था कि रिया चक्रवर्ती जो कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत एक पेंटिंग को देख के डर गए थे, बेहद डर गए थे, और वो रुद्राक्ष की माला जप करने लगे, ऐसा तब करने लगे, तो ऐसा कह दिए थे रिया चक्रवर्ती की तरफ से। तब मेरा कहना यही है और विकास जी का भी कहना यही है कि सुशांत सिंह राजपूत ठहरा एक बॉलीवुड स्टार और उसी के साथ साथ आपका बॉयफ्रेंड, तो उस हिसाब से रिया चक्रवर्ती को क्या ये काम नहीं करना चाहिए था कि कोई डॉक्टर को बुला के उस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए था कि अल्टीमेटली सुशांत के साथ क्या हो रहा है, वो क्यों ये अनईजी फील कर रहे हैं, उसके शरीर में कैसा दिक्कत हो रहा है, क्या रिया चक्रवर्ती ने ऐसा किया था? क्या इसका कोई रिकॉर्ड वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है। कोई भी डॉक्टर के पास उन्होंने कंसल्ट नहीं किया था। और यह बात रिया चक्रवर्ती के अलावा, सबसे मजे की बात यही है कि रिया चक्रवर्ती के अलावा किसी को पता ही नहीं है यह बात, यानी ना ही सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को पता है या फिर ना ही सुशांत सिंह राजपूत की घर की नौकर चाकर, किसी को पता नहीं, बस रिया चक्रवर्ती को पता था। मतलब वो इस चीज को बाहर पब्लिश करने का इंपॉर्टेंस नहीं सोचा। तो अगर सुशांत सिंह राजपूत ऐसा एक प्रॉब्लम के अंदर से जा रहे हैं तो क्या इस चीज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? और अगर इंपॉर्टेंस है तो क्यों आपने उस दिन कोई डॉक्टर से अपॉइंट नहीं किया? क्योंकि एक 5 स्टार होटल में हमेशा डॉक्टर्स रहते हैं, और अगर आपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया था तो क्या उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन रिया चक्रवर्ती क्या आपके पास मौजूद है? नहीं है कुछ। की यह हालत है और सुशांत को अब देख रेख की जरूरत है, या उनका इलाज उनका सही तरीके से होना चाहिए, या उनको एहतियात बरतना चाहिए, या उनकी स्थिति नाजुक हो सकती है। तो ये तीनों बातों, और चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट चौथी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 तारीख को जब उन्होंने छोड़ा उनका घर, तो क्यों नहीं किसी को हैंडओवर किया? क्योंकि मेंटल हेल्थ एक्ट में 2017 के जब कोई आदमी का मेंटल हेल्थ होता है तो उसका कोई नजदीकी परिवार वाला ही उसको संभाल सकता है। और आप चूंकि उनके परिवार वाले नहीं थे, आप सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में थे, आप सिर्फ राजसी ठाट के लिए आई थी उनके पास, और जब आपका काम निकल गया तो आपको छोड़ने पर मजबूर हो गई। तो इसलिए आपको परिवार वालों को किसी को सुपुर्द करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। यही वो कह रही है सर। यानी कोई भी जगह पे रिया चक्रवर्ती ने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नामक कोई चीज को दिखाया नहीं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली का कोई भी रिलेशन सही नहीं था, पर जब बात है सुशांत सिंह राजपूत की सेहत की, तो किस जगह पे गया आपका प्यार, किस जगह पे गया प्यार और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी? आपको तो चाहिए था कि निकलने से पहले सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को इन्फॉर्म करना कि आपकी भाई यहां पे मैं छोड़ के जा रहा हूं, अब आप लोगों के ऊपर यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका देखभाल करें, बस, और कुछ नहीं। पर आपने नहीं किया। मतलब सबको समझ में आते हैं रिया चक्रवर्ती के किसके कारण आप सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में दाखिल हुए थे। सर उन्होंने कहा है कि मीतू दीदी के आने का इंतजार, सुशांत कह रहे थे तुम पहले निकल जाओ,
तो क्योंकि मीतू दीदी आ रही हैं, वो मतलब तुम पहले निकल जाओ उनके आने के। तो वो कह रहे हैं कि 8 से 13 जून मीतू दीदी वहां पर थी और वो वहां पर आई तभी मैं निकली। मैं कह रही थी कि जब तक वो नहीं आती है मैं नहीं जाऊंगी। जिसके साथ रिया चक्रवर्ती की संपर्क ठीक नहीं है, एक दूसरे का मुंह देखना बंद हो गया है, उस रिया चक्रवर्ती कह रहे हैं कि मीतू दीदी आएंगे उसके बाद मैं निकलूंगी। और ये बात को हमें सुन के मानना होगा। मतलब भले ही आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे साथ नहीं है इस बात को डिफेंड करने के लिए, पर क्या आपको लगता है कि सिनेरियो कुछ ऐसा ही था? कोई भी नहीं मानेगा इस बात को। पर जो भी हो, अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया? अगर सुशांत ने भी कहा कि हाँ तुम मीतू दी के आने से पहले निकल जाओ, तो तेरा तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है या फिर नहीं कि नहीं मीतू दी आएगी उसके बाद ही मैं निकलूंगी। पर क्या रिया चक्रवर्ती ने ऐसा की थी? क्योंकि सुशांत ने उनको कहा था कि मीतू दी आने से पहले तुम निकल जाओ, पर रिया चक्रवर्ती क्यों निकल गई? अगर इतना ही प्यार है, इतना ही दायित्व है, तो वो क्यों पहले निकल गई? बात को दोस्तों समझिए और इस बात को हर एक एंगल पे लेके छानबीन करना शुरू करिए। अंजना जी, आप अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखिए। आप अपने आप को रख के देखिए, छोड़िए आप किसी और की मैं क्या बात करूं। अगर आपसे कोई ऐसा बोलेगा आदमी कि भाई ऐसा है, जिसकी मानसिक स्थिति के बारे में आप ही जानती है, कोई नहीं जानता है, आपसे कोई बोलेगा क्या आप उसकी बात सुन लेंगी? आप एग्जैक्टली दोस्तों, जो कि मैंने कहा, आप नीचे बैठ जाएंगे पार्किंग में और बैठ करके मीतू को समझाए बिना आप नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये क्या बात करना चाह रही है कि मीतू दीदी को मतलब हैट्स ऑफ ये विकास सिंह जी को कि कितनी अच्छी तरीके से कोई भी हर एक पॉइंट को वो पकड़ते हैं कि मतलब कोई भी पॉइंट से रिया चक्रवर्ती जो है अगर कोई भी पॉइंट से छूटने की कोशिश करेंगे तो मतलब विकास सिंह जी एकदम एक जीनियस है, एक जीनियस लॉयर है। मेरा सैल्यूट है विकास सिंह जी को और एक बार कि काश रिया चक्रवर्ती और विकास सिंह जी दोनों को एकदम सामना सामनी बिठा के यही आज तक चैनल पे बिठा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। जो समझना है, जो देखना है, जो सुनना है वो हम सुन पाएंगे, गल गल करके रिया चक्रवर्ती के मुंह से निकल जाएगी। तो जिसके कारण ये है मेरा डिमांड कि अगर कभी भी हो तो कम से कम एक बार के लिए विकास सिंह जी के साथ रिया चक्रवर्ती का एक लाइव सेशन करवा दो बस। सुशांत सिंह राजपूत के केस में इतना दिन से बैठे हुए हैं ना, सच जानने के लिए सच ऐसे बाहर आ जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में और ये इंटरव्यू में बेसिकली और कुछ है नहीं दिखाने के लिए, तो जिसके कारण इस इंटरव्यू को मैं इस जगह पे ही खत्म करता हूं। तो ये इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा, यानी विकास सिंह जी का जो काउंटर है एक के बाद एक, वो काउंटर आप लोगों को कैसा लगा? और कोई भी जगह पे अगर कोई क्वेश्चन वगैरह रहता है तो डेफिनेटली आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से जितना संभव हो उस हिसाब से आंसर देने के लिए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।